हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचएम क्लासेज। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के यूनिट 12th के बारे में, जो है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसके अंदर हमने अभी तक जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, उनकी क्लासिफिकेशन थे और कुछ रूल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन के अंदर हम सबसे पहले स्टडी करते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन आएंगे हाइड्रोकार्बन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसके अंदर कहता है कि जो हाइड्रोकार्बन, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड which contains only hydrogen and carbon atom are called hydrocarbon। इसमें क्या कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर सिर्फ क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की, तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, इसके अंदर कहता है कि हाइड्रोकार्बन्स को मेनली टू टाइप्स के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। पहला जो आपका हाइड्रोकार्बन आएगा वो आएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और जो सेकंड हमारे पास हाइड्रोकार्बन आते हैं वो आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अगर हम बात करें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर ये कहता है कि वो हाइड्रोकार्बन, मतलब सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसके अंदर आप किसी सब्सटेंस या किसी एटम या किसी मॉलिक्यूल को ऐड ना कर सकें। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड के अंदर हम बोल सकते हैं कि सैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर किसी दूसरे एटम्स को ऐड ना किया जाए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहता है कि द हाइड्रोकार्बन, या फिर हम बोल सकते हैं दोज हाइड्रोकार्बन इन विच another atom cannot be added। ठीक है, मतलब वो हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर हम दूसरे एटम्स को ऐड नहीं कर सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन आते हैं आपके पास, वो आएंगे एल्केन्स। कौन से आएंगे, एल्केन्स। एल्केन्स का मतलब क्या है, जैसे हम अगर बात करें CH3 CH2 CH3, तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसके अंदर देखो कार्बन कंटेनिंग है, तो इसका मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। अब ये बोलते हैं हाइड्रोकार्बन के अंदर इसको बोला जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन सा बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया कि इस हाइड्रोकार्बन के अंदर जो आपके कार्बन एटम है, जैसे अगर हम बात करें कार्बन की, तो यहाँ पे जितने भी आपके कार्बन एटम है, उन कार्बन एटम के पास में क्या है, 4 बॉन्ड कंप्लीट है, मतलब इनकी वैलेंसी क्या है, कंप्लीट है। तो यहाँ पे आप किसी अनोदर एटम को या फिर आप एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन इधर ऐड करना चाहोगे तो वो ऐड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कि जो एक कार्बन होता है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, और यहाँ पे सभी कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे जो हाइड्रोकार्बन आते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। या फिर हम इनको डिफाइन कर सकते हैं कि द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स सिंगल बॉन्ड, मतलब वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, उन हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आपको कोई, मान लो हमारे पास एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है और ये हाइड्रोजन हमें यहाँ पे ऐड करना है, तो इसको एडिशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले एक या एक से ज्यादा एटम्स को रिमूव करना पड़ेगा, और जब आप उनको रिमूव करोगे उसके बाद में आप इस हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मान लो यहाँ से हमारा ये हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाए, तो इसके बाद में हम यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन जो है वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप इनके अंदर किसी भी एटम को रिमूव नहीं करोगे, आप दूसरा एटम ऐड नहीं कर सकते। इस टाइप के जो हाइड्रोकार्बन है
उनको हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा ये हो गया। अब बात आती है इनके नोमेनक्लेचर की। तो नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका जो रूल होता है वो होता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन मतलब जो आपके हाइड्रोकार्बन है उसकी सबसे पहले एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है एंड नंबर, और उसको क्या करना है, नंबर करना है। तो हमारी मान लो लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई। इसमें देखो 1 2 और 3, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है। तो देखो यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है और जो हमारा कंपाउंड है वो क्या है, एसाइक्लिक है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो हमारा सेकेंडरी सफिक्स प्रीफिक्स नहीं लगेगा। उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तो प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं लगेगा। सीधा हम क्या लिखेंगे, वर्ड रूट। और वर्ड रूट जो होता है 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आएगा, प्रोप। क्या आएगा, प्रोप। इसके बाद जो आपका प्राइमरी सफिक्स आएगा, प्राइमरी सफिक्स देखो यहाँ पे सभी सिंगल बॉन्ड है तो इनके अंदर प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे एन। क्या यूज करेंगे, एन। इसके बाद इसके अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, तो अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम सेकेंडरी सफिक्स को भी स्किप कर देंगे। तो यहाँ से ये जो हाइड्रोकार्बन है इसका नाम क्या आ गया हमारे पास, प्रोपेन। क्या नाम आ जाएगा, प्रोपेन। तो आइए इसी के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनके अंदर हमें अलग अलग हाइड्रोकार्बन लेके चलेंगे। जैसे हमने लिया CH3 CH3। ठीक है, तो इस CH3 के अंदर हम क्या देखेंगे, एक कार्बन और एक दो कार्बन। सबसे पहले चेन सिलेक्ट किया, उसमें नंबरिंग की कार्बन की, एक और एक दो। तो यहाँ पे दो कार्बन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इथ। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3, तो यहाँ पे जब आप नंबरिंग करोगे यहाँ पे आपके पास है CH3। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे हमारे पास दो चेन बन सकती है, एक तो ये 1 2 3 4 और 5। एक हमारे पास बनेगी 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब दो चेन ऐसी बन रही है जिनके अंदर 4 कार्बन आ रहे हैं और एक चेन ऐसी आ रही है जिसके अंदर 5 कार्बन आ रहे हैं। तो हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, मतलब वो चेन सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर क्या आ रहा हो, 5 कार्बन आ रहे हैं। तो हमारी जो चेन होगी उसकी नंबरिंग हो गई 1 2 3 4 5। अब जब भी आप नंबरिंग करते हो तो वहां पे जो आपकी साइड चेन होती है ना, या फिर जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, जो सब्स्टिट्यूएंट है वो आपका लोवेस्ट नंबर गेन करना चाहिए। ठीक है ना, इन केस ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो वो सब्स्टिट्यूएंट लोवेस्ट नंबर को गेन करना चाहिए। तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर हम नंबरिंग इस साइड से कर रहे हैं तो 1 2 थर्ड नंबर पे आ रहा है CH3, इधर से करते हैं तो 1 2 3 थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ पे नंबरिंग हम बोथ साइड से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। और सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे है, 3 पे, 3 नंबर पे है तो 3। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट है हमारा मिथाइल। क्या है, मिथाइल। क्योंकि जब जो हाइड्रोकार्बन है आपके वो अगर इस फॉर्म में होते हैं, एल्केन की फॉर्म में अगर हाइड्रोकार्बन है मतलब कार्बन एटम्स है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, एल्काइल की फॉर्म में। और एल्काइल की फॉर्म में क्या बन जाएगा, मिथाइल। तो इसको हम लिखेंगे 3 मिथाइल। उसके बाद में आएगा आपका वर्ड रूट। तो वर्ड रूट के अंदर हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, और 5 के लिए हम वर्ड रूट लगाते हैं पेंट। क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल पेंट। और सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल। सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज करेंगे एन। तो हमारा जो कंपाउंड आएगा वो आएगा 3 मिथाइल पेंटेन। हाँ तो बच्चों आगे अगर हम देखें, अगला हमारा कंपाउंड आता है CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3। और यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या आएगा, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। तो एक तो चेन हमारी ये बन रही है 1 2 3 4 5 6 कार्बन की। एक जो हमारे पास चेन आ रही है 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारी लॉन्गेस्ट जो चेन रहेगी वो ये रहेगी। ठीक है, तो इसके अंदर आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो 7 कार्बन की हमारी चेन है। इस 7 कार्बन की चेन के अंदर 4 नंबर पे क्या लगा हुआ है, आपके पास अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल। ठीक है, तो इसको हम क्या लेके चलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो जब इसका नाम लिखेंगे तो क्या आएगा, 4 इथाइल। क्या नाम आ जाएगा इसका, 4 इथाइल
उसके बाद 7 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे हेप्ट। क्या यूज करेंगे? हेप्ट। तो 4 इथाइल हेप्ट, और उसके बाद में सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो हमारा जो नाम आएगा वो आएगा 4 इथाइल हेप्टेन। ठीक है, ये हमारा इस एरोमेटिक कंपाउंड का नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह है आप किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर कर सकते हो। इसके बाद हम पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या होते हैं और उनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा। हाँ तो बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है सेकंड नंबर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन रहेंगे जिसके अंदर हम किसी दूसरे एटम्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब विदाउट रिमूविंग एनी एटम वी कैन ऐड अनदर एटम टू द कंपाउंड। ठीक है, तो उन कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर हम बात करें जैसे इसके अंदर की दो हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रो। क्योंकि अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन 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 के बीच में अगर मान लो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके हम क्या कर सकते हैं? एटम ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसके अंदर हमें ऐड करना है H2 मॉलिक्यूल को। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से अगर ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिलेगा। और जो हमारा H2 है उसके अंदर भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास। तो यहाँ से हमारे H2 का बॉन्ड क्या हो जाएगा? क्लीवेज हो जाएगा। यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से H। एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके इधर गया और इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। दूसरे हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया और इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? CH3 CH2 CH3। तो यहाँ पे हमने बिना किसी एटम रिमूव किए एक H2 मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया। ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर आप बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल की, तो उसके अंदर सबसे पहले कहता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आते हैं फर्स्ट आपके पास एल्कीन्स। क्या आएंगे? एल्कीन्स। एल्कीन्स क्या होते हैं हमारे पास? वो हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स डबल बॉन्ड, मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। उन हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं? एल्कीन। यानी विच हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स डबल, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? डबल बॉन्ड हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एल्कीन बोलेंगे। अगर एग्जांपल की हम बात करें जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगला हमारे पास जब अगर हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं तो हमारे पास देखो डबल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, मतलब ये एल्कीन है। तो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट रूल तो वही है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन। सेकंड जो आपके पास आएगा वो आएगा कि जब भी आप नंबरिंग करते हो, नंबर इन सच ए वे दैट डबल बॉन्ड गेट लोवेस्ट नंबर। मतलब जब भी आप नंबरिंग करते हो तो नंबरिंग आपकी इस वे के अंदर होनी चाहिए कि जो आपका डबल बॉन्ड है वो क्या करे? लोवेस्ट नंबर को गेन करे। ठीक है ना? तो वहां पे हम क्या देख रहे थे? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को, कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो लेस नंबर गेन करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या देखना है कि जो डबल बॉन्ड है वो क्या करे? लोवेस्ट नंबर गेन करे। उसके बाद हम प्रीफरेंस देंगे सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आएगा एक दो कार्बन है, कहीं से नंबरिंग कर लो, 1 2 ही आएगा। ठीक है, और दो कार्बन के लिए हम क्या लिख सकते हैं इसको? इथ
2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, इथ। इसके बाद हमने जब पीछे नोमेनक्लेचर पढ़े थे उसमें बताया था अगर आपके पास डबल बॉन्ड आता है तो जो आपका सफिक्स लगता है वो क्या लगता है, इन। क्या लगेगा, इन। तो आपका जो कंपाउंड का नेम आएगा वो क्या आएगा, इथीन आ जाएगा। क्या जाएगा, इथीन आएगा। ठीक है। इसके बाद हमने लिया जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो अगर इसके अंदर हम नंबरिंग देखें तो देखो 1 2 3, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे। 1 2 3, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे। तो हमारी जो नंबरिंग रहेगी वो क्या रहेगी, ये वाली रहेगी जिसके अंदर डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे आएगा, उसको बोलेंगे 1 2 3। इसके बाद में ये क्या कहता है कि इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखना है हमें, सब्स्टिट्यूएंट कोई प्रेजेंट नहीं है, तो उसके बाद हम लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट 3 कार्बन के लिए यूज होता है प्रोप। ठीक है। और सिंगल बॉन्ड के लिए इन, सॉरी डबल बॉन्ड के लिए इन। तो हमारा जो कंपाउंड का नाम आएगा वो क्या आएगा, प्रोपीन। यहाँ पे जो हमारा डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, इसलिए हमने वर्ड रूट और जो आपका प्राइमरी सफिक्स था उन दोनों को एक साथ लिख दिया है कि उनके अंदर नंबर इंडिकेट नहीं किया। इसका मतलब आपका जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है ना। जैसे अगला हम क्वेश्चन देखें कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, इसके अंदर अगर हम चेक करें तो हमारा डबल बॉन्ड देखो 1 2 3 4 5, और इधर से अगर हम चेक करें 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है सेकंड पोजीशन पे, इधर से हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है थर्ड पोजीशन पे। तो हमारी नंबरिंग कौन सी रहेगी, जहां से हमारा डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पर है, वो हमारी नंबरिंग रहेगी। इसके बाद ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5। 5 के लिए हम लिखते हैं पेंट। पेंट के बाद में आपका डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है, सेकंड पोजीशन पे। तो उस पोजीशन को भी आपको शो करना पड़ेगा कि हमारा जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड पोजीशन पे है, इसका नाम आ जाएगा पेंट 2 इन। ठीक है। इसका मतलब कि आपका जो इन यानी डबल बॉन्ड है वो कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है। समझ में आ गया सभी को, ये है इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। इसके बाद अगर हम बात करें CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा कंपाउंड है। इसके अंदर देखिए हमारे पास 2 डबल बॉन्ड है, तो यहाँ से अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड आ रहे हैं हमारे सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पे। अगर रिवर्स करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जो आपका डबल बॉन्ड फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, तो लोवेस्ट पोजीशन कौन सी है, फर्स्ट है और फोर्थ है। तो हम जो नोमेनक्लेचर करेंगे वो भी कहाँ से होगा, हमारा फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन से। तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, 6 के लिए हम यूज करते हैं हेक्स, तो हमने हेक्स यूज किया। इसके बाद में डबल बॉन्ड फर्स्ट पे है और 4 पे है, तो 1 एंड 4 दोनों पोजीशन को यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि दोनों पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो 1 4, और जो आपका डबल बॉन्ड कितने हो गए, 2 के लिए हम यूज करेंगे डाइन, और डबल बॉन्ड के लिए इन, ये हो जाएगा डाई इन। तो हेक्स 1 4 डाई इन, ये आएगा आपके इस हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ हाइड्रोकार्बन की जिनके अंदर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे हम देखते हैं CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH CH3, और यहाँ पे हमने लगा दिया CH2 CH। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास एक तो पेरेंट चेन रहेगी और एक साइड चेन रहेगी। साइड चेन हमारा सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये चेन लेते हैं सिर्फ 5 कार्बन आएंगे, इसमें हमारे पास 6 आ गए। ठीक है। तो एक तो नंबरिंग हमारी ये आती है, दूसरी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, इधर डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। तो नंबरिंग कौन सी करेंगे, जहाँ पे डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे आ रहा है उसके बाद हम प्रेफरेंस देंगे अपने सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक है। तो इसका जब आप नाम लिखोगे तो सबसे पहले फोर्थ नंबर पे क्या है, CH3 ग्रुप, और फोर्थ पे CH3 ग्रुप तो हम क्या लिखेंगे, मिथाइल। तो यहाँ से लिखा जाएगा 4 मिथाइल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं, तो 6 के लिए हम यूज करेंगे हेक्स, और सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो इसको लिखेंगे 2 इन। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 मिथाइल हेक्स 2 इन। तो क्लियर है सभी को, ये था हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। इसके बाद में हमारा आता है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सेकंड पार्ट आता है एल्काइंस।
एल्काइंस के अंदर जो आपका हाइड्रोकार्बन्स रहेंगे यानी जो कार्बन्स रहेंगे वो क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को कंटेन करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि एल्काइंस क्या होते हैं और उनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा। हाँ तो बच्चों अगला जो हमारा आता है वो आता है एल्काइन। एल्काइंस हमारे जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनका सेकंड पार्ट होता है ये एल्काइंस की। एल्काइंस क्या होते हैं, द हाइड्रोकार्बन which contains ट्रिपल बॉन्ड, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जो क्या कंटेन करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को कंटेन करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, एल्काइंस बोलेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोकार्बन ये क्या है, एल्काइन है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। देखो अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो ये हो जाएगा CH और इधर से ही आ जाएगा CH। तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है और एक एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बना रहे हैं। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है इनको हम क्या बोलेंगे, एल्काइंस। इनका भी नंबरिंग सेम है, यहाँ पे आपको प्रीफरेंस देनी है ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड, तो दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, इथ, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, और ट्रिपल बॉन्ड हमारा फर्स्ट नंबर पे आ रहा है तो डायरेक्ट लिख देंगे इथाइन। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से फर्स्ट नंबर पे आएगा तो 1 2 3। ठीक है, इसके बाद में इसका जो नाम आएगा वो कितना आएगा, 3 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, प्रोप, और उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो ये हो जाएगा प्रोपाइन। यहाँ पे भी हमारा ट्रिपल बॉन्ड क्या था, फर्स्ट पोजीशन पे था, तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया प्रोपाइन। ठीक है, इसके बाद में अगला जो हमारा कंपाउंड आता है वो आता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। ठीक है, इसके अंदर अगर हम देखेंगे हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड है वो 1 2 3 4, कहीं से भी नंबरिंग कर लो, ये हमेशा यहाँ इस कंपाउंड के अंदर ये 2 नंबर पे आएगा। तो हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे। इसका मतलब नाम के अगर इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या आएगा, ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए लगाते हैं ब्यूट, और 2 आइन, क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कहाँ है, सेकंड कार्बन के ऊपर है, तो इसको लिखा जाएगा 2 आइन। तो ये हमारा हो गया ब्यूट 2 आइन। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH CH3 एंड CH2 CH3। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड है। इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो देखो सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी है जहां से ट्रिपल बॉन्ड कम नंबर पे आए, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर पे आ रहा है, थर्ड नंबर पे। इधर से देखेंगे तो 1 2 3 फोर्थ नंबर पे आ रहा है, मतलब नंबरिंग हमारी यही सही है। इसके बाद में हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट की, तो फिफ्थ नंबर पे CH3 ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये देखो फिफ्थ पे क्या है, मिथाइल, तो 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। उसके बाद में जो आपका आएगा टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 7, 7 के लिए यूज किया जाता है हेप्ट। ये हमने पहले लिखवा दिए थे सभी को कि कितने कार्बन के लिए कौन सा वर्ड रूट यूज होगा। ठीक है, तो 5 मिथाइल हेप्ट। हेप्ट के बाद में 3 पे क्या है, इन, तो 3 आइन, इन नहीं आइन यूज होगा, क्योंकि 3 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे 5 मिथाइल हेप्ट 3 आइन। ये है इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।